नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोआचार्य सचिनंदन पर। आज हम जानेंगे हस्तरेखा यानी हथेली की रेखाओं से विवाह कब होगा। विवाह में कोई समस्या आ रही है तो किस कारण से आ रही है, किस उम्र में आपका विवाह होगा, विवाह के योग बन रहे हैं, और क्या आपकी हथेली में कुछ ऐसे योग हैं जो विवाह जल्दी करा सकते हैं, देर से करा सकते हैं, या प्रेम विवाह करा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपकी हथेली में वो है रेखा जो विवाह का समय उजागर कर सकती है, आपको बता सकती है। तो सबसे पहले जानिए विवाह रेखा कहाँ होता है। आप अपनी कनिष्ठिका उंगली ध्यान रखिए। पहले हम और कुछ रेखाएं, भाग्य रेखाएं जैसे हो सकता है, हृदय रेखाएं, मस्तिष्क रेखा बना दें, ठीक है। ये होता है आपकी कनिष्ठिका। उंगलियों को पहले पहचानिए। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ये कनिष्ठिका, ठीक है। ये होता है शुक्र पर्वत, ये गुरु पर्वत, ये शनि पर्वत, ये सूर्य पर्वत, और ये होता है बुध पर्वत। तो बुध पर्वत पर ही विवाह रेखा ऐसी आपने देखी होगी, ऐसी। किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक होती है, किसी के पास दो होती है। लेकिन ध्यान रखिए, वो रेखा जो स्पष्ट हो, शुद्ध तरीके से गहरी हो, है ना, लंबी हो, मोटी हो, स्पष्ट दिखाई दे रही हो, तो उसी को हम कहते हैं विवाह रेखा। अब इस रेखा की ऊंचाई, लंबाई से विवाह का समय और स्वभाव जानना चाहिए। अगर यह रेखा हृदय रेखा के बिल्कुल पास हो, ये आपकी हृदय रेखा है, तो ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये रेखा अगर आपके यहाँ पास है, ठीक है, इतनी पास है, या कि फिर इसके इतनी पास है, मध्यमा में है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या फल। अगर यह रेखा हृदय रेखा के बिल्कुल पास में हो, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, तो विवाह जल्दी हो जाता है। आमतौर पर 21 से 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। अगर यह रेखा थोड़ी ऊपर की ओर हो, यहाँ पास, तो विवाह देरी से होगा, 26 से 32 वर्ष की आयु में। अगर विवाह रेखा बहुत ऊपर, छोटी या टूटी हुई हो, तो इसका मतलब है विवाह में विलंब या रिश्ते में स्थिरता नहीं होती। समझिए कि ये रेखा यहाँ ना हो और थोड़ा ऊपर हो, कनिष्ठिका के पास, बिल्कुल पहले पोर के पास, यहाँ। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का समझो कि विवाह यदि होता है तो बिल्कुल तलाक जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि कटी होती है रेखाएं। यहाँ तक रेखाएं पहुँचना का मतलब समझिए कि विवाह असंभव होना, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हथेली में कैसा बन रहा है। अब बात करेंगे रेखा की गहराई। अगर रेखा गहरी, लंबी और स्पष्ट है, छोटी नहीं है, लंबी है, गहरी है, स्पष्ट है, तो विवाह स्थित और सुखद होगा, है ना। अगर रेखा दो भागों में बटी हुई है, दो भागों का मतलब समझिए कि ऐसे जाके ऐसे हो रही हो, या कि फिर इधर ऐसे हो रही हो, ऐसे दो भागों में बटी हुई है, आप अपनी हथेली में देख सकते हैं, इसका मतलब विवाह में मतभेद या रिश्ते में उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर रेखा के आगे किसी दूसरी रेखा से मिलकर दिखाई दे रही है, रेखा दूसरी, समझो हृदय रेखा में मिल जाए पूरी, ऐसे किसी किसी का होता है, विवाह रेखा यहाँ मिल जाती है ऐसे, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह या दूरस्थ संबंध का संकेत बनता है, या कि वो प्रेम विवाह करेगा, या कि फिर हो सकता है कि दूर कहीं उसके एरिया से कहीं बाहर वो विवाह करता है। विवाह रेखा के अलावा हथेली में और भी कुछ संकेत विवाह के योग बनाते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा, ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, ये अगर आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा ये मानी जाती है कि बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो, बहुत ज़्यादा का अंतर मतलब गैप हो, तो व्यक्ति भावुक और प्रेम प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है, जल्दी विवाह के योग बनते हैं इसके, है ना। अगर शुक्र पर्वत, ये है शुक्र पर्वत, ठीक है, अगर आपका शुक्र पर्वत पर जाल या क्रॉस के चिन्ह हो, जाल का मतलब आपने देखा होगा अपने शुक्र पर्वत पर ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी, है ना, ऐसी रेखाएं होती है अगर आपके, और क्रॉस होता है, ऐसा क्रॉस आपको दिख रहा होगा, ऐसा क्रॉस है, ऐसे चिन्ह है, तो विवाह में देरी या तनाव की संभावना हो सकती है। अब अगला जानेंगे हम चौथा पॉइंट। अगर विवाह रेखा बहुत ऊपर की ओर जाती हो, विवाह रेखा
ये होता विवाह रेखा, तो आपको पता है बहुत ऊपर की ओर जा रही हो या हल्की दिखाई देती हो। हल्की मतलब बहुत छोटी सी दिखाई, समझो कि नाम रूप से ऐसे ऐसे बहुत छोटी सी। तो यह इंगित करता है कि व्यक्ति करियर या परिवार के कारण विवाह में विलंब करता है। ऐसे लोग आमतौर पर 30 से 32 के बाद विवाह करते हैं। कुछ मामलों में अगर रेखा के आगे दोहरी शाखाएं का मतलब ऐसी ऐसी, हाँ, 2 शाखाओं में बढ़ जाए तो व्यक्ति को एक से अधिक संबंधों का अनुभव भी हो सकता है, लेकिन अंततः वही विवाह टिकता है जो भाग्य में लिखा हो। अब जानते हैं हम पांचवा। अगर आपकी हथेली में विवाह रेखा हल्की टूटी हुई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ उपाय करके इस दोष को कम कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें और सफेद वस्त्र धारण करें। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए चांदी में मोती या हीरा धारण करें। ठीक है। विवाह योग मजबूत करने के लिए शिव पार्वती की उपासना अवश्य करिए। सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म और विचारों को संतुलन में लाइए, उसमें ध्यान दीजिए, आचरण में ध्यान दीजिए, क्योंकि हस्तरेखा तभी बदलती है जब मन की दिशा बदलती है। तो दोस्तों, आपकी हथेली में छिपे हैं आपके विवाह के सारे संकेत, बस सही दृष्टि से देखना आना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी डिटेल्स भेजिए। जिनको भी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है शेयर करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव पार्वती। आपका जीवन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। जय श्री राम।